ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी अटैचमेंट कैंप। आज की वीडियो में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं ओटीए एकेडमी अटैचमेंट कैंप के बारे में, जिसमें आपको मैं सारी डिटेल्स दूंगा कि किस तरह की एक्टिविटीज की होती है, किस तरीके से आप उस कैंप में सिलेक्शन दे सकते हैं। इसके अलावा ये कैंप कब लगता है और कहां लगता है। तो बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज आदित्य पटेल। तो आज की वीडियो को हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओटी के बारे में, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी अटैचमेंट कैंप। ये की है हमारी चेन्नई में, यानी कि जो हमारी कैंप की लोकेशन होती है वो होती है चेन्नई में। तो सबसे पहली बात, इस कैंप के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, उसको ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, इस कैंप को करने के लिए आपको एनसीसी के सेकंड ईयर का कैडेट होना जरूरी है। सेकंड नंबर में जो बात आती है कि इसके पहले आपने किसी प्रकार का सीएटीसी कैंप जरूर कर लेना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो नेशनल कैंप्स होते हैं उसको करने के लिए हमारा एक सीएटीसी कैंप कंपलसरी होता है। थर्ड नंबर पे जो रूल आता है वो ये है कि आपके पास एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होनी चाहिए। इसका बेसिक्स आपके बटालियन पे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जहां पे आपका इंटरव्यू भी हो सकता है, ड्रिल टेस्ट हो सकता है, साथ में आपका बेसिक जीके वगैरह का टेस्ट हो सकता है। इसके बाद ही आप इस कैंप में सिलेक्ट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस कैंप में आखिर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, ये जो एनुअल कैंप है, यानी कि ये हर साल लगता है ये कैंप। पहली चीज। दूसरी चीज, इसको ओटीए कंडक्ट करते हैं, यानी कि जो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी वो इस कैंप को ऑर्गेनाइज करती है। मतलब वहां पे कैडेट्स को बुलाया जाता है। कहां से बुलाया जाता है? ऑल ओवर इंडिया से एनसीसी के कैडेट सिलेक्ट होते हैं। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा लेवल का कैंप है। ऑल ओवर से इंडिया से कैडेट सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, इस कैंप के लिए सिलेक्ट होते हैं और वहां पे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऑल ओवर इंडिया में 17 डायरेक्टर्स, तो हर डायरेक्टर से एक पर्टिकुलर सीट्स होती है, पर्टिकुलर बटालियन से सिलेक्ट होते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे आपको मिलिट्री की जो ट्रेनिंग मिलेगी ना, वही ट्रेनिंग मिलेगी जो वहां पे ओटीए में कैडेट ऑफिसर होती है उनको मिलती है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप एक गर्ल एनसीसी कैडेट है, यानी कि एसडब्ल्यू कैडेट है, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाला है ये वाला कैंप, ओटीए एकेडमी अटैचमेंट कैंप। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस कैंप में आपको क्या क्या प्रकार की एक्टिविटीज कराई जाएगी। सबसे नंबर 1 है ड्रिल एक्टिविटीज। यहाँ पे आपको ड्रिल सिखाई जाएगी। ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग में काफी अच्छे तरीके से आपको सारे ऑब्स्टेकल कराए जाएंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ओटीए की, यानी कि ओटीए में हम बात करें चेन्नई की, तो वहां पे ए से लेकर जेड तक सारी चीजें होती है। हर एक चीज का अलग अलग सेक्शन होता है, काफी बड़ा एरिया होता है, आप वीडियोस और फोटोज में देख सकते हैं। तो हर एक चीज आपको वहां पे करवाई जाती है, सिखाई जाती है, प्रॉपर टाइम दिया जाता है, हर दिन के हिसाब से एक्टिविटी बनती है, शेड्यूल होता है। तो कुल मिला के बात है कि ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग आपको काफी अच्छे तरीके से वहां पे करवाई जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, आपको अच्छे से पुल अप, पुश अप, मतलब ऐसी एक्सरसाइज करवाई जाएगी जो कि स्पेशल ऑफिसर्स को कराई जाती है, जो कैडेट ऑफिसर्स होते हैं उनको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको वेपन हैंडलिंग सिखाई जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट अगर मैं मानता हूं तो यहाँ पे आपको वेपन से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, चाहे आपका एलएमजी हो, इंसास हो, ईच एंड एवरीथिंग आपको सिखाई जाएगी कि किस तरह की कितना कैलिबर होता है, उसकी पॉलिशिंग किस तरीके से होती है, मजल कैसा दिखता है, ठीक है, उसका बैरल कैसा होता है, हर एक चीज को बारीकी से देखने का आपको मौका मिलता है। साथ में हम बात करें, आपको एकेडमी में ही लग रहा है तो कोई एकेडमी विजिट करने का मौका मिलता है, जो पूरा हमारा हिस्ट्री है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में किस तरह से ऑफिसर्स ने क्या चीजें की, हर एक चीज यहाँ पे आपको डिटेल में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको टैक्टिकल प्रैक्टिस कराई जाती है। टैक्टिकल एक्सरसाइज क्या मतलब, आपको सभी कैडेट्स को क्या करते हैं, एक अलग अलग टीम्स में डिवाइड कर देते हैं, प्रॉपर वेपन्स वगैरह देते हैं। वेपन्स ऐसे ही दे देते हैं जिससे आपको पूरा टारगेट वगैरह लगा सके, पूरा प्रॉपर तरीके से आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है, और इस तरीके से पूरी एक एक्टिविटी कराई जाती है, जिसमें एनसीसी कैडेट को एक पूरा एरिया होता है, इस तरीके से पूरा टीम वर्क एक्टिविटी होता है, और जो टीम बेस्ट करती है वहां पे फिर बढ़िया तरीके से चीजें होती है। तो जिस तरीके से हम मूवीज में देखते हैं कि किस तरह से हमारा अल्फा, ब्रेवो, चार्ली होता है, किस तरह से टीम में कोऑर्डिनेशन होता है, किस तरह से साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं, किस तरह से आगे बढ़ना, कब फायरिंग करना, हर एक मूवमेंट को नोटिस करना, यानी कि टेक्टिकल वर्क आपको सिखाया जाएगा। टेक्निकल का यहाँ पे मतलब यह है कि आपको ऐसी टेक्निक सिखाई जाएगी जो आर्मी यूज करती है, अगर उनको कहीं पे एम्बुश करना है या कहीं पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बारीकी से सिखाई जाएगी, और पूरा मतलब एकदम प्रैक्टिकल करके देखने का मौका मिलेगा, डेमो करके देखने का मौका मिलेगा, जो अपने आप में काफी बढ़िया चीज होगी। तो ओटीए के अंदर ये खास बात होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेक्चर्स। देखिए, यहाँ पे कोई आम लेक्चर नहीं लगते कि कोई बेसिक से आपको लेक्चर मिल गया एंड डेट से आपको मैप रीडिंग वगैरह, ये चीजें नहीं। यहाँ पे जो लेक्चर मिलेंगे ना, वो आपको ओटीए के ऑफिसर्स देंगे, ठीक है। और साथ में आपको स्पेशल चीज बताऊं, यहाँ पे जो हमारी वुमेन कैडेट ऑफिसर होती है, उनका एक स्पेशल लेक्चर होता है, यानी स्पेशल डे होता है, वो आपको आके मोटिवेट करती है। यानी कि जो गर्ल कैडेट्स होती है ना, उनके लिए मैं कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट पूरे इवेंट में मेरे को ये लगता है कि आपको एक ऐसी लेडी या ऐसी वुमेन से मिलने का मौका मिलता है जो कि एक ऑफिसर लेवल की होती है। ऑफिसर बोलते हैं, वो आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाली ना, मतलब कि वो आपको एनसीसी के किसी कैंप में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो अटैचमेंट कैंप है ना, स्पेशल होता है फॉर एसडब्ल्यू कैडेट्स, ठीक है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन देगी, वो जो टिप्स बताएगी आपको एनसीसी के थ्रू आगे क्या कर सकते हैं, वो आपको मतलब एकदम सुनना चाहिए, मतलब बेस्ट हो सकता है। इसके अलावा हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा एक्टिविटी है वो हॉर्स राइडिंग का, ठीक है। तो एनसीसी कैडेट को हॉर्स को फीड करने का, खिलाने का मौका मिलता है। इसके अलावा साथ में हम बात करें हॉर्स राइडिंग का मौका मिलता है, यानी कि जितने भी एनसीसी कैडेट इसमें
इस कैंप में सिलेक्ट होंगे ऑल ओवर इंडिया 17 डायरेक्टर से, उन सभी को इन सभी इवेंट में पर्टिकुलरली पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पेशल कैडेट सिलेक्ट हुए तो कुछ ही इवेंट में सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा, सारी इवेंट करने का मौका मिलेगा। काफी अच्छे से शेड्यूल बनता है, कब उठना, कब पीटी होगी, कब आपका ड्रिल होगा, सारी चीजें शेड्यूल होती है। अमेजिंग एक्सपीरियंस रहने वाला आप सभी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस कैंप का एम क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मिलिट्री डिसिप्लिन, ठीक है। तो आप एक आर्मी की लाइफ को जी के आने वाले 10 से 12 दिनों के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि वहां से जो आपके अंदर जो डिसिप्लिन आएगा, आपकी यूनिफॉर्म पहनने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, 24 घंटे ऐसे ऑफिसर से घिरे रहेंगे जो कि आपसे एज में भी बड़े, एज तो चलो ठीक है, एक्सपीरियंस में बड़े। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आ जाती है। और स्पेशली मैंने आपको बताया कैडेट ऑफिसर, ठीक है, वुमेन कैडेट ऑफिसर, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैट्रियटिज्म, यानी कि देशभक्ति की जो भावना है ना, वो यहाँ पे आप में बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होने वाली है। क्योंकि ओटीए नाम में समझते हैं ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी। अब जब उस अकेडमी के अंदर पैर अपना रखेंगे ना, तो आपको एक अलग ही एक्साइटमेंट वाली फीलिंग आएगी कि भैया कहाँ आ गए हम, यहाँ पे वो बंदे बनते हैं, यानी कि वो कैडेट ट्रेन होते हैं जो मतलब आप सोच सकते हो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से कितना कॉम्पिटिशन फाइट करके आगे आते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह जाने का सिर्फ अपॉर्चुनिटी एनसीसी दे सकती है आपको, ठीक है। तो इस कैंप को मिस करना मतलब बहुत बड़ा रिग्रेट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्म फोर्स की डिटेल, ठीक है। यहाँ पे जितने भी हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल, मतलब जितने भी रैंक वाले, वैसे आपको छोटे मोटे ऑफिसर नहीं, सब रैंक्स वाले मिलेंगे, लेफ्टिनेंट हो गए, लेफ्टिनेंट कर्नल हो गए। तो ये आपको जो ट्रेनिंग देंगे, जो ऑफिसर्स आपको डिटेल देंगे आर्म फोर्सेस के बारे में, वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी किसी अदर कैंप में। लास्ट में बताना चाहूंगा, स्पेशल यहाँ पे आपके लेक्चर्स लगेंगे एसएसबी के, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल भी रह सकते हैं, मतलब रैंक्स के हम बात नहीं कर रहे, काफी हाई लेवल के ऑफिसर्स रहेंगे। एसएसबी में जो 5 डे इंटरव्यू प्रोसेस होता है ना, उसके बारे में आपको स्पेशल यहाँ पे चीजें बताई जाएगी। कैडेट को पर्सनलाइज किया जाएगा, मतलब कि हर एक कैडेट को चांस दिया जाएगा कि वो क्रॉस क्वेश्चन करे, मतलब बहुत शानदार तरीके से पूरा डिजाइन किया गया है। कुल मिला के बात ये है कि ये मैंने थोड़ा सा आपको जितना मेरे से हो सकता है मैंने पूरा रोड मैप बताया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक और डिटेल्ड वीडियो बनाऊं जिसमें मैं ओटीओ का डे वाइज सिलेक्शन बताऊं कि डे वाइज कौन कौन सा एक्टिविटी होता है, हर एक एक्टिविटी में कितने पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से आप उसमें अपना बेस्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ का सबसे मेमोरेबल आप एनसीसी कैंप बना सकते हैं ओटीए को। तो इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं इसका पार्ट 2, तो आप डेफिनेटली कमेंट करना, मैं हमेशा आपके लिए रेडी हूं। और इस वीडियो का बहुत ज्यादा डिमांड था इसलिए मैंने बनाया, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। स्पेशली आप चाहें तो ये वाली प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा जिसमें मैंने आईएमए कैंप जाके आ चुका सात्विक सर का इंटरव्यू आपको दिख रहा होगा, इसको भी आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट में मैंने सारे कैडेट्स का इंटरव्यू लिया है, वो आपको आरडीसी, टीएससी, काफी सारा नॉलेज आपको मिलेगा इन पॉडकास्ट। तो मिलते सीधे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर योर एनसीसी जर्नी।